हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो आपने मेरे पिछले वीडियो भी देख रहे होंगे। बहुत सुंदर सुंदर आइटम मैंने बनाए हैं, एकदम न्यू, चैनल पर भी न्यू है और मेरे लिए भी न्यू है। तो देखिएगा, ये मैंने बनाई है कॉफ़ी टेबल, जो वुड का स्ट्रक्चर है, लेकिन बनी है किससे? कार्डबोर्ड से। ये बनाए हैं मैंने नॉट पिलो, अलग अलग डिज़ाइन की। अभी मैंने डिज़ाइन सिर्फ 2 बताई हैं और फिर मैं आगे इसकी डिज़ाइन भी बताऊंगी। नहीं देखी तो जाके चैनल पर जाएं और देखें ज़रूर। देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक प्लाजो सेट था। तो कुर्ता तो मैं यूज कर लेती हूँ, लेकिन मैंने ये नीचे का पैंट या प्लाजो यूज नहीं किया है, न्यू का न्यू रखा था। मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने कहा इसके साथ वाइट लेगिंग्स ली थी या पिंक, ऐसी यूज कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको कट कर लिया है ऊपर की रबड़, और इससे हम आज इसका DIY करते हैं। कुछ अच्छा सा गर्मियों के हिसाब से बच्चों के लिए बना के तैयार करते हैं। तो ये तो मतलब तरीका है, मैं बना रही हूँ। जिसको सिलाई आती है वो मुझसे भी अच्छा कर लेता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं अपना आइडिया भी शेयर करती हूँ कि मैंने इसका क्या किया है। आप भी ऐसे ही कोई कपड़ा पड़ा है तो यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो चलते हैं, बनाते हैं, कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने क्या किया, उसको खोल लिया प्लाजो को, और मैं अलग अलग पार्ट भी कट कर लिए हैं। कि सबसे पहले मैंने ऊपर का पार्ट कट करके रखा है। तो देखिएगा कितना है, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अपने अपने साइज़ का भी हम कर सकते हैं। तो ये मैं गर्मा के लिए बना रही थी। तो मैंने इसका जो आर्म होल है वो कट किया है, पूरी लंबाई ले ली जितने साइज का चाहिए। और मुझे ऊपर से मतलब स्लीव्स भी नहीं हो चाहिए, जो इलास्टिक है, जो रबड़ थी, वो लगाऊंगी बेल्ट की तरह ऊपर। इसीलिए मैं ऊपर का पार्ट भी इस तरह से कट कर देती हूँ। तो मैंने ऊपर का पार्ट भी कट कर दिया। इसमें मैं लगाऊंगी जो इसकी ऊपर की इलास्टिक हो, उनको, जो कटी हुए पार्ट हो उनको भी मैं सिक्योर कर दूंगी। सिलाई मशीन रख के अच्छे से सिल दूंगी और इलास्टिक को फिनिशिंग दे दूंगी। तो इस तरह से पार्ट कट करके तैयार हो गए हैं मेरे। अब इन पर मुझे इलास्टिक लगानी है और क्या बोलते हैं, फिर नीचे का पार्ट मैं तैयार करूँगी। तो इस तरह से, जिस तरह से रखा हुआ है, इसी तरह से मैं दोनों पार्टों में इसी तरह से मैं जोड़ के सिलाई कर लूँगी। सिलाई ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस ऐसे रख के दिखाई। इस तरह से मुझे जोड़ के तैयार करना है और इसमें जो पट्टियाँ हैं वो भी लगा के तैयार कर लूँगी। तो चलिएगा, इसकी पहले स्टिचिंग। और ये नीचे का पार्ट है तो इसको भी मैं काट करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। तो इस तरह से मैंने रखा, जो ऊपर के पार्ट की चौड़ाई है उसी के अनुसार हम उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे पहले कपड़े को। और जितनी मुझे लंबाई चाहिए मैं उतना, या आप जितनी, जो मैं हाफ में बना रही हूँ, ये जंप सूट तैयार कर रही हूँ गर्मा के लिए, और आपको ज़्यादा लंबा चाहिए तो वैसा भी कर सकते हैं। तो मैंने 8th यहाँ से जो आसन होता है या क्या बोलते हैं, इस तरह से लिया है और इसको इसी तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। तो सीधा कुछ नहीं करना, सीधा करना और फिर यहाँ से तिरछा करते हुए कट कर लेना है। तो इस तरह से करके तैयार कर लेते हैं। और गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। और ये कपड़ा भी बहुत एकदम पतला था, कॉटन है, प्योर कॉटन, बिल्कुल में बहुत ही सॉफ्ट वाला कपड़ा था। थोड़ा सा टाइट हो रहा था ये प्लाजो, तो इसको अगर फिटिंग करना है तो इसी तरह का कपड़ा भी चाहिए। तो मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो इसका रीयूज कर लेती हूँ। यहाँ से मुझे हाफ में पैंट नीचे का साइज चाहिए। फुल में भी बनता है जंपसूट नीचे तक, लेकिन मैं हाफ में ही बनाऊंगी। तो मैं नीचे भी इसको सेट करके तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए, बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब नीचे हमें पैंट की चौड़ाई भी थोड़ा सी कम करनी है, तो हम इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए और जहाँ से आसन है वहाँ से इस तरह से कट करके तैयार कर लेंगे। तो देखिएगा, इस तरह से मैंने इसको भी कट कर लिया है। अब क्या करना है, अब आगे की प्रोसेस भी आपको दिखाती हूँ। तो ये बीच से जुड़ा हुआ कपड़ा है, क्योंकि प्लाजो साइड से भी जुड़ा होता है। तो इस तरह से हम इनको जोड़ेंगे। देखिएगा, इस तरह से ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसको जोड़ के तैयार कर लेंगे। इस तरह से मैंने इलास्टिक को भी मतलब जो साइड से कटिंग थी उसको कर लिया है सही। अब मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर का पार्ट है उसको मैं उसमें ऊपर जो मुझे बेल्ट जैसी लगानी है वो लगा के तैयार कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको कट कर लेंगे, क्योंकि बीच से हम बटन लगाएंगे। या बटन लगा सकते हैं, चैन लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से कट कर लेंगे। और क्या करेंगे, इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों भी अटैच कर लेते हैं।
देखिए इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में बेल्ट अटैच कर ली, सॉरी, और जो इलास्टिक की थी, और उसमें काज पट्टी, बटन पट्टी लगा दी। अब हम पीछे के बैक पार्ट में भी लगाएंगे, और जो ऊपर साइड वो क्या बोलते हैं पट्टी है वो भी फोल्ड करके लगा ली है। तो अब चलते हैं बैक के पार्ट को भी स्टिच कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं। देखिएगा दोनों पार्ट भी मेरे तैयार हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है वो भी आके दिखाती हूँ कि क्या करना है। इनको मैं अभी सिर्फ पिन से इस तरह से सिक्योर कर लूँगी और इसमें नीचे का पार्ट भी जोड़ दूँगी। अब नीचे के पार्ट सिलने के लिए 2 पार्ट है मेरे, तो दोनों को मैं अलग अलग करके उनको स्टिच कर लूँगी। देखिए इस तरह से जैसे रखे हैं इस तरह से हमें साइड में दोनों तरफ सिलाई करनी है और फिर इसको सीधा करना है। तो साइड में मैंने सिलाई कर ली है, देखिएगा। अब हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, आपको लग रहा होगा पैजामा की तरह। तो इस तरह से सिलना है। अब हमें ऐसे नीचे साइड भी सिलना है, जो आपको मैं उंगली से दिखा रही हूँ उस तरह से भी सिल के तैयार कर लेते हैं। तो चलिएगा इस पर भी सिलाई कर लेते हैं। अब देखिए मैंने दोनों पार्ट तैयार कर ली हैं, और अब इसको इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी, ऊपर वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट के अंदर, फिर ऊपर से चारों तरफ सिलाई लगा के तैयार कर। देखिए इस तरह से मैंने अंदर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। देखिएगा जैसा आपको रखा हुआ दिख रहा है। अंदर ये थोड़ा सा उल्टा, शायद हाँ उल्टा रखा है। अभी इसको मैं सीधा कर लेती हूँ कि सीधा रखा है, उल्टा रखा है। इसको निकालूंगी अभी, और उल्टे उल्टे साइड बाहर को और सीधे सीधे साइड अंदर को करके तैयार कर लूँगी। ये देखिए मेरे दोनों पार्ट इसमें जुड़ चुके हैं। और अब हमको लगानी है इसमें बेल्ट, क्योंकि कमर में या तो बेल्ट लगा दें या इलास्टिक लगा दें। तो मैं बेल्ट क्या मतलब एक पट्टी लगा के उसमें डोरी डाल के इसको तैयार कर लूँगी। तो चलते हैं पट्टी तैयार करते हैं और इसमें लगा के आपको दिखाती हूँ। फिर गर्मा पहन के भी दिखाएगी कि कैसा लग रहा है। बस एक प्रॉब्लम हो गई है कि थोड़ा सा छोटा बन गया है मुझसे, क्योंकि मैंने पहली बार ये जंप सूट तैयार किया है। देखिए इस तरह से बेल्ट लेंगे और पट्टी लेंगे, और इसके ऊपर इस तरह से मैं पूरे में चारों तरफ से सिल दूँगी। और जो सामने के साइड है यहाँ पर खुली रहेगी, यहाँ से हम इसमें डोरी मतलब इसमें डोरी डालेंगे। तो चलते हैं इसको भी हम सिल के तैयार कर लेते हैं और सीधा पहन के आपको गर्मा दिखाएगी कि कैसा लग रहा है। तो लीजिएगा, बन के तैयार हो गया है एक जंप सूट। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। फुल साइज में बनाती तो और भी अच्छा लगता, तो मैंने इसको मतलब हाफ में बनाया है। इसको फुल में बनाते तो और भी मतलब अच्छा होता, लेकिन कपड़ा बहुत कम था, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बाय बाय।